हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर राजस्थान एग्जाम्स। और हिंदी व्याकरण में हम यहाँ पर पर्यायवाची का अध्ययन कर रहे थे। पर्यायवाची में तकरीबन हम 19 पर्यायवाची कंप्लीट कर चुके थे। आज हम अपना 20वां पर्यायवाची लेते हैं, पर्वत। ठीक, सबसे पहले लेंगे पर्वत। पर्वत के सामान्य पर्यायवाची में हम देखते हैं कि पर्वत का एक पर्यायवाची पहाड़ ये पर्वत के सामान्य पर्यायवाची हैं, जिसे आप पढ़ते रहते हो, कभी ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा, पर्वत पहाड़, है ना। इसके बाद पर्वत को भूधर बोला जाता है। पर्वत के लिए एक पर्यायवाची यूज किया जाता है भूधर। भूधर क्योंकि भू का मतलब होता है भूमि, या हम कहेंगे भू पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, प्लस धर, भू प्लस धर से बना है भूधर। धर माने धारण करने वाला, धारण करने वाला, यानी कि जिसने पृथ्वी को धारण कर रखा है। यानी ऐसी मान्यता है कि जो पृथ्वी टिकी हुई है वो, मतलब पुराने जमाने में लोग ऐसा सोचते थे कि पर्वतों पर ही पृथ्वी टिकी हुई है, इसलिए इसको कहते हैं भूधर। यानी जिसने पृथ्वी को धारण कर रखा है उसको हम कहते हैं भूधर। इसी तरह से इसको महीधर कहते हैं। मही किसका पर्यायवाची है? मही पर्यायवाची है पृथ्वी का, प्लस धर यानी जिसने धारण कर रखा है। तो पृथ्वी को जिसने धारण कर रखा है वो महीधर। तीसरा है धराधर। यहाँ पर धरा का अर्थ है पृथ्वी, प्लस धर का अर्थ है धारण करने वाला। जिसने पृथ्वी को धारण कर रखा है उसको हम कहते हैं धराधर। इसके अलावा इसका अगला पर्यायवाची है अग। पृथ्वी को अग कहा जाता है। अ का अर्थ होता है नकारात्मक रूप। अ का अर्थ होता है नकारात्मक रूप में, यानी कि नहीं। ठीक है, नकारात्मक रूप में अ का अर्थ होता है। प्लस ग का अर्थ है गमन, गमन करना। ठीक, तो अग का अर्थ हुआ जो गमन नहीं कर सकता। अग का अर्थ होता है जो गमन नहीं कर सकता, जो चल नहीं सकता, उसको हम कहते हैं अग। जो गमन नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, उसको हम कहते हैं अग। अ यानी कि नहीं और ग यानी गमन करना। तो अग का अर्थ हो गया जो चल नहीं सकता। तो पृथ्वी अपने स्थान से डिग नहीं सकता, इसलिए उसको अग कहते हैं। नग का अर्थ भी न का अर्थ नकारात्मक यानी कि नहीं, प्लस ग यानी कि गमन करना। ग का अर्थ है गमन करना, यानी कि जो गमन नहीं कर सकता, गमन करना। तो जो गमन नहीं कर सकता वो उसको हम नग कहेंगे, यानी कि जो गमन नहीं कर सकता। इसलिए जो पर्वत भी होता है वो ना तो चल सकता है ना कहीं पर गमन कर सकता है, इसलिए उसको अग नग भी कहा जाता है। इसीलिए इसको अचल भी कहा जाता है। देखो अ यानी नकारात्मक है नहीं, प्लस इसमें चल शब्द है। चल का अर्थ होता है चलना, यानी कि जो चल नहीं सकता। तो पर्वत चल नहीं सकता, इसलिए हम उसको अचल भी कहते हैं। नंबर 7 धरणीधर। धरणी किसका पर्यायवाची है? धरणी पृथ्वी का पर्यायवाची है। प्लस धर यानी कि धारण करना। जिसने पृथ्वी को धारण कर रखा है उसको हम धरणीधर कहते हैं। तो ये हुए आपके पर्वत के पर्यायवाची। इसके अलावा पर्वत के पर्यायवाचियों में अन्य पर्यायवाचियों में देखें तो पर्वत के लिए हम शैल पर्यायवाची का भी मानते हैं। शैल का अर्थ पर्यायवाची है। इसके अलावा गिरि, पर्वत को गिरि भी बोला जाता है, गिरि। ठीक है, तो शैल, गिरि ये पर्वत के अन्य पर्यायवाची हैं। तो एक बार देखते हैं पर्वत के पर्यायवाचियों में। पर्वत के पर्यायवाची सबसे पहले हमने पहाड़ देखा। इसके अलावा भूधर यानी कि भू पृथ्वी को धारण करने वाला। महीधर, मही का अर्थ भी पृथ्वी होता है, तो पृथ्वी को धारण करने वाला। धराधर यानी कि पृथ्वी को धारण करने वाला। अग यानी कि जो चल नहीं सकता, गमन नहीं कर सकता। नग यानी कि जो गमन नहीं कर सकता। अचल का अर्थ होता है जो चल नहीं सकता। धरणीधर यानी कि जिसने पृथ्वी को धारण कर रखा है। इसके बाद हमारा अगला पर्यायवाची है पार्वती। देखो पार्वती का शब्द जो बना है वो बना है पर्वत प्लस ई। ठीक है, पर्वत प्लस ई। तो पार्वती को पर्वत की पुत्री माना जाता है। किसकी पुत्री? पर्वत की पुत्री। पर्वत की पुत्री है इसलिए हम इसको पार्वती बोलते हैं। क्या नाम है? पार्वती। तो पार्वती इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये पर्वत की पुत्री है। पर्वत यानी कि शैल, जो हमने अभी पढ़ा था। तो इसलिए पहला पर्यायवाची है इसका शैलजा।
तो सेल का अर्थ हमने अभी देखा था, किसका पर्यायवाची है सेल, पर्वत का पर्यायवाची है। प्लस जा का अर्थ है जन्म लेना, जन्म ले, जिसने पर्वत से जन्म लिया है, जिसका जन्म पर्वत से हुआ है उसको हम शैलजा बोलते हैं। ठीक है, तो पार्वती पर्वत की पुत्री हैं, इसलिए इसको शैलजा कहता है। दूसरी पार्वती को हम शिवानी कहते हैं, शिव प्लस अनि। ठीक है, तो शिव यानी कि भगवान शिव, अनि यानी कि, अनि का अर्थ वैसे सेना होता है। ठीक है, अनि का अर्थ होता है सेना, लेकिन यहाँ पे हम पत्नी के रूप में लेंगे, तो शिवानी यानी कि शिव की पत्नी शिवानी। इसी तरह से भव, भव का अर्थ है भगवान शिव प्लस अनि यानी कि भगवान शिव की पत्नी भवानी, भगवान शिव की पत्नी भवानी, भगवान शिव की पत्नी शिवानी। ठीक है, तो ये पार्वती के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा इसको सिंहवाहिनी कहते हैं, क्योंकि ये शेर की सवारी करती हैं, ये शेर की सवारी करती हैं, इसलिए हम इनको सिंहवाहिनी कहते हैं। इसके अलावा इनको पार्वती का पर्यायवाची गिरिजा, तो गिरि का अर्थ होता है पर्वत, प्लस जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाले, जन्म लेना। जिसका जन्म गिरि से हुआ है, पर्वत से हुआ है, वो कौन है, गिरिजा। और गिरिजा किसके कहते हैं, किसका जन्म हुआ है पर्वत से, पार्वती का जन्म हुआ है, इसलिए पार्वती को गिरिजा कहते हैं। इसी तरह शैल सुता भी कहते हैं इनको। देखो शैल का अर्थ पर्वत होता है, अभी हमने देखा, प्लस सुता का अर्थ होता है पुत्री, तो जो पर्वत की पुत्री हैं कौन है, पार्वती, इसलिए शैल सुता कहा जाता है। शिवा शिव की पत्नी है, इसलिए हम इनको शिवा भी बोलते हैं, शिव की पत्नी है, पार्वती शिव की पत्नी है, इसलिए शिवा इनका पर्यायवाची है। शैल पुत्री, शैल यानी कि पर्वत और पुत्री प्लस, तो पर्वत की पुत्री कौन है, पार्वती, इसलिए शैलपुत्री कहा जाता है। दूसरा इसको, इनको पार्वती को दुर्गा भी कहा जाता है। दुर्गा क्यों कहा जाता है, देखो पार्वती ने एक बार शक्ति का रूप धारण किया था, किसका, शक्ति का रूप धारण करके, शक्ति का रूप धारण करके असुरों का नाश किया था इन्होंने, असुरों का नाश किया था। शक्ति का रूप धारण करके इन्होंने असुरों का नाश किया था, और जो रूप धारण किया था उसी को दुर्गा कहा गया। क्या कहा गया, दुर्गा रूप कहा गया, इसलिए इनको दुर्गा भी कहा जाता है पार्वती को। गौरा गौरी भी कहा जाता है इनको, नंबर 10 पर्यायवाची, इनको गौरा गौरी भी कहा जाता है। गौरा का अर्थ होता है गौर वर्ण की स्त्री, गौर वर्ण की स्त्री। ठीक है, इसलिए इनको गौरा और गौरी दोनों ही पर्यायवाची पार्वती के हैं, गौरा भी है और गौरी भी है। नंबर 11 सती। सती इनका नाम क्यों है, सती इसलिए है क्योंकि ये सती इनका वास्तविक नाम है। ठीक है, एक इनके पिताजी का नाम था दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति की कन्या दक्ष प्रजापति, ये सती थी दक्ष प्रजापति की कन्या, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। तो जो सती थी उन सती का विवाह हुआ था भगवान शिव के साथ, और भगवान शिव की जो पत्नी है उनको पार्वती कहा जाता है, इसलिए पार्वती को सती भी कहा जाता है। उमा, इन्हें उमा कहा जाता है। उमा का जो अर्थ है वो है हिमालय की पुत्री, हिमालय की पुत्री। हिमालय की पुत्री को उमा कहा जाता है क्योंकि हिमालय पर्वत है, तो पर्वत की पुत्री कौन होती है, शैलजा, शैलपुत्री, और ये पार्वती कहा जाता है। इनको अपर्णा भी कहा जाता है। अपर्णा क्यों कहा जाता है, पार्वती को अपर्णा क्यों कहा जाता है, देखो एक बार क्या हुआ था, इन्होंने शिव जी के लिए व्रत रखा था, है ना, पार्वती ने शिव जी के लिए व्रत रखा था, शिव जी के लिए व्रत रखा था, और व्रत में इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, यहाँ तक कि इन्होंने पत्ते भी नहीं खाए थे। पत्ते तक नहीं खाए थे, इसलिए देखो पर्ड शब्द है वो पत्ते का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसलिए इनको अपर्णा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपर्णा, यानी कि ये बगैर पत्तों के भी रह गई थी। इनको ईश्वरी कहा जाता है, ईश्वरी, ईश्वर धन ई,
यानी कि ईश्वरी, ईश्वरी यानी कि देवी। तो पार्वती देवी का रूप है, हम उनको देवी मानते हैं इसलिए, और देवी का पर्यायवाची एक ईश्वरी होता है, तो ईश्वरी भी पार्वती का पर्यायवाची माना जाता है। इसके अलावा इनका अगला पर्यायवाची आर्या। आर्या का अर्थ होता है श्रेष्ठ नारी, श्रेष्ठ नारी, ठीक। और श्रेष्ठ नारी के रूप में पार्वती की पूजा होती है, पार्वती की पूजा होती है श्रेष्ठ नारी के रूप में, हम इसलिए इनको आर्या भी कहते हैं। इसके अलावा पार्वती के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं, जैसे हम इनको हेमसुधा भी कहा जाता है, हेमसुधा। पार्वती के पर्यायवाची में हेमसुधा एक पार्वती का पर्यायवाची है। इसके अलावा इनको अंबिका भी कहा जाता है, अंबिका, अंबिका भी पार्वती के पर्यायवाची में आता है। तो पार्वती के पर्यायवाचियों एक बार और देखते हैं हम। देखो, पार्वती का अर्थ है पर्वत प्लस ई, यानी कि ये पर्वत की पुत्री हैं इसलिए इनका नाम पार्वती है। हम इनको शैलजा कहा जाता है, शैलजा कहते हैं क्योंकि ये पर्वत की पुत्री हैं। इसके अलावा शिवानी यानी कि शिव की पत्नी है, भवानी यानी कि भव, भव यानी कि शिव, शिव की पत्नी है। सिंह वाहिनी शेर की सवारी करती हैं। गिरिजा कहते हैं कि गिर यानी कि पर्वत, पर्वत की पुत्री हैं। शैलसुता, शैल यानी कि पर्वत, पर्वत की पुत्री हैं। इसके बाद इन्हें शिवा कहा जाता है, शिवा शिव की पत्नी है तो इन्हें शिवा भी कहा जाता है। शैलपुत्री यानी कि पर्वत की पुत्री हैं। दुर्गा यानी कि शक्ति का रूप धारण के असुरों का संहार किया था इन्होंने। इसके अलावा इन्हें गौरा गौरी यानी कि गौर वर्ण की स्त्री होती है, उन्हें गौरा गौरी कहते हैं। पार्वती की गौर गौरी के रूप में पूजा की जाती है। सती, सती कौन थी? सती थी दक्ष प्रजापति की कन्या थी जिनका विवाह शिव के साथ में हुआ था, और शिव का विवाह पार्वती के साथ में हुआ था, तो इसलिए इनको सती कहा जाता है। उमा, उमा का अर्थ होता है हिमालय की पुत्री, क्योंकि हिमालय की पुत्री, और हिमालय एक पर्वत है और पर्वत की पुत्री पार्वती को माना जाता है, इसलिए वो उमा भी कहते हैं। अपर्णा भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने शिव के लिए ऐसा व्रत रखा था जिसमें इन्होंने कुछ भी नहीं खाया जाता, कुछ भी नहीं खाया था, यहाँ तक कि इन्होंने पत्ते भी नहीं खाए थे, किसी भी प्रकार के कोई भी फल फूल पत्ते नहीं खाए थे, इसलिए अपर्णा कहा जाता है। इन्हें ईश्वरी, ईश्वरी जो होता है देवी का पर्यायवाची होता है, और देवी पार्वती कहा जाता है इनको, इसलिए ईश्वरी इनका पर्यायवाची है। आर्या भी कहते हैं। आर्या का अर्थ होता है श्रेष्ठ नारी, आर्या का अर्थ होता है श्रेष्ठ नारी, ठीक है। पार्वती की पूजा हम श्रेष्ठ नारी के रूप में करते हैं। इसके अलावा पार्वती के पर्यायवाची में हेमसुधा, अंबिका, ये पार्वती के पर्यायवाचियों में आते हैं। इसके अलावा अब अगला पर्यायवाची देखते हैं देवता। तो देवता के जो सामान्य पर्यायवाची हैं जिनमें हम देखते हैं, जैसे देवता का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा प्रभु, है ना, भगवान, ये सामान्य पर्यायवाची हैं देवता के, ठीक है। देव, प्रभु, भगवान। अब देखते हैं अन्य पर्यायवाची, जैसे इनको अजर कहा जाता है। देखो, अ का अर्थ होता है नकारात्मक रूप में यानी कि नहीं, ठीक है, प्लस जर का मतलब होता है वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था, ठीक है, जर यानी कि वृद्ध अवस्था। तो अजर का अर्थ ये हुआ कि यानी कि ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग जो वृद्ध नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते, जो कभी वृद्ध नहीं हो सकते, जो वृद्धावस्था में नहीं जाते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं अजर। क्योंकि देवता हमेशा जवान रहते हैं, युवावस्था में रहते हैं, वो कभी वृद्ध नहीं होते हैं, उनका शरीर कभी रुग्ण नहीं होता है, कभी बीमार नहीं पड़ते, इसलिए हमको अजर कहते हैं। दूसरा अमर कहते हैं इनको, क्योंकि देवता अ प्लस मर कभी मर नहीं सकते हैं, इसलिए इनको अमर कहा जाता है। इसी तरह देवता के लिए निर्जर, निर्जर शब्द बना है निर प्लस जर। निर का मतलब नहीं और जर का मतलब वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था, यानी कि जो वृद्ध अवस्था में नहीं पहुंचते उनको हम निर्जर कहते हैं। तो देवता कभी भी वृद्ध नहीं होते, इसलिए उनको हम निर्जर कहते हैं। इसके अलावा त्रिदश एक पर्यायवाची है, त्रिदश। ये शब्द बना है त्रि प्लस दस। दस का अर्थ यहाँ पे दिशा है, ठीक है। जो तीन दिशाओं के स्वामी होते हैं, तीन दिशा कौन सी बताई गई यहाँ पे, स्वर्गलोक, भूमिलोक और पाताल लोक, ये इनकी तीन दिशाएं हैं, ठीक है, ये इनकी तीन दिशाएं हैं। तो तीन दिशाओं के स्वामी देवताओं को माना जाता है। इसी तरह इनका पर्यायवाची अमर्त्य, ये शब्द बनाए अ प्लस मर्त्य, अ प्लस मर्त्य। अ का मतलब हुआ यहाँ पर नहीं के अर्थ में, मर्त्य यानी कि मरना,
जो कभी मर नहीं सकते वो होते हैं अमर्त्य। ये होते हैं आपके देवता के पर्यायवाची। इसके अलावा देवताओं के पर्यायवाची में हम देवताओं को सुर भी कहते हैं। सुर, असुर, सुर का विलोम असुर होता है, तो सुर देवताओं का पर्यायवाची। इनको विबुध भी बोलते हैं। देवताओं का पर्यायवाची एक होता है विबुध। ठीक है, तो देवताओं के पर्यायवाची एक बार हम और रिवीजन करते हैं। देखो, देवताओं के पर्यायवाची सामान्य पर्यायवाची देव, प्रभु, भगवान होते हैं। इसके अलावा हम इनको अजर बोलते हैं। अजर यानी कि जो कभी जर यानी कि वृद्ध नहीं हो सकते। अमर यानी कि जो कभी मर नहीं सकते। निर्जर जो कभी वृद्ध नहीं हो सकते। त्रिदश यानी 3 दिशाओं के स्वामी, स्वर्ग के, पृथ्वी लोक के और पाताल लोक तीनों के स्वामी हैं। अमर्त्य यानी कि जो मर नहीं सकते। इसके अलावा सुर और विबुध 2 अन्य पर्यायवाची होते हैं इनके। अब चलते हैं अगले पर्यायवाची में, इसका इंद्र। इंद्र को देखो, इंद्र का एक बार आप सामान्य अर्थ समझें इंद्र का। इंद्र है भगवान। ठीक है, इंद्र कौन है? इंद्र भगवान है। और इनका निवास स्थान कहाँ पे है? स्वर्ग में है इनका निवास स्थान, यानी कि ये स्वर्ग के राजा हैं। स्वर्ग के राजा कौन है? स्वर्ग के राजा इंद्र हैं। ठीक है, स्वर्ग के राजा हैं इंद्र। इसी को ध्यान में रखते हुए इनके पर्यायवाची पढ़ेंगे अपन। पहला पर्यायवाची है इनका अमरनाथ। देखो, शब्द है अमर, और अमर किसका पर्यायवाची हमने अभी पढ़ा था? अमर पर्यायवाची होता है देवताओं का, प्लस नाथ यानी कि स्वामी। ठीक है, तो जो देवताओं का भी स्वामी है, जो देवताओं का भी राजा है, वो कौन है? इंद्र है। इंद्र सभी देवताओं का राजा है, स्वामी है। अमर, ये शब्द भी देखो, दूसरा पर्यायवाची इसका अमरपति। अमर यानी कि देवता, देव है ना, प्लस पति यानी कि स्वामी। जो देवताओं का स्वामी है वो कौन है? इंद्र है। तीसरा पर्यायवाची इनका देवपति। देव यानी कि देवता, प्लस पति यानी कि स्वामी। तो जो देवताओं के स्वामी हैं वो कौन है? इंद्र हैं। इसके अलावा इनका अगला पर्यायवाची है देवराज। तो देव का अर्थ है देवता, प्लस राज यानी कि राजा। जो देवताओं के भी राजा हैं वो कौन है? इंद्र हैं। इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता है। इसके अलावा इनको हम कहते हैं सुरपति। सुर यानी कि देवता, सुर का अर्थ है देवता, प्लस पति यानी कि स्वामी। जो देवताओं का भी स्वामी है वो कौन है? देवताओं का स्वामी कौन है? इंद्र है। नंबर 6 इसको कहते हैं सुर राज। तो सुर यानी कि देवता, प्लस राज यानी कि राजा। जो देवताओं के भी राजा हैं वो कौन है? जो देवताओं के भी राजा हैं वो इंद्र हैं। इनका अगला पर्यायवाची है सुरेंद्र। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सुर प्लस इंद्र। ठीक है, सुर यानी कि देवता और इंद्र यानी कि जो राजा हैं स्वर्ग के। ठीक है, तो देवताओं के भी राजा कौन है? इंद्र, तो इसलिए उनको सुरेंद्र कहा जाता है। सुरेश 2 शब्दों से मिलकर बना है, सुर यानी कि देवता, प्लस ईश, ईश यानी कि स्वामी। जो देवताओं का भी स्वामी है वो कौन है? इंद्र है। सुरेश्वर, सुरेश, सुरेश का मतलब देवताओं का स्वामी इंद्र, यानी ये सबका ही ईश्वर। ये 2 शब्द सुरेश्वर है, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सुर प्लस ईश्वर, यानी जो देवताओं का भी ईश्वर है। जो देवताओं का भी ईश्वर है जो देवताओं का भी ईश्वर है वो कौन है? इंद्र है। इंद्र को देवताओं का ईश्वर कहा जाता है। इसके बाद इसका अगला पर्यायवाची है इंद्र का देवेश। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, देव यानी कि देवता, प्लस ईश, ईश यानी कि स्वामी। जो देवताओं का भी स्वामी है वो कौन है? भगवान इंद्र। इनको देवेंद्र भी कहते हैं। देव यानी कि देवता, प्लस इंद्र, इंद्र तो इंद्र राजा ही हैं स्वर्ग के, तो इन्हें देवेंद्र भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें मेघराज कहते हैं। मेघ किसका पर्यायवाची है? मेघ पर्यायवाची है बादलों का, बादल, प्लस राज यानी कि राजा। इनको बादलों का भी राजा कहा जाता है। ये वर्षा के भी राजा माने जाते हैं। जो अपनी बरसात होती है, तो जो इंद्र हैं बरसात के स्वामी भी कहा जाते हैं, तो इनको मेघराज भी कहते हैं। इसके अलावा इनको वज्रधर कहा जाता है। वज्रधर,
वज्र को धारण करने वाले आपने देखा होगा, आपने रामायण महाभारत ये पुराने नाटक देखे होंगे, तो उनमें इंद्र भगवान देखे होंगे, उनके हाथ में एक हड्डियों का ढांचा सा रहता है, उसको वज्र बोलते हैं। इन्हें वज्र का धारण करने वाला वज्रधर भी कहा जाता है। शचीपति, इनकी पत्नी का नाम है शची, इंद्र की पत्नी का नाम है शची, इसलिए इनका जो पर्यायवाची है शचीपति भी कहा जाता है इनको। इनको सहस्त्राक्ष भी कहते हैं। सहस्त्र यानी कि हजार, सहस्त्र किसका पर्यायवाची है? हजार का, ठीक है। प्लस अक्ष यानी कि आंखें, जिसकी हजार आंखें हैं, भगवान इंद्र की हजार आंखें मानी गई हैं, उनको सहस्त्राक्ष भी कहा जाता है। इनको सचीस भी कहा जाता है। सची इनकी पत्नी का नाम है, प्लस ईश यानी कि स्वामी, ये सची के स्वामी हैं, इसलिए इनको सचीस भी कहा जाता है। मेघनाथ कहते हैं इनको, मेघनाथ, मेघ यानी कि बादल, मेघ किसका पर्यायवाची है? मेघ बादलों के पर्यायवाची होते हैं। प्लस नाथ, नाथ यानी कि स्वामी, ये बादलों का स्वामी कहा जाता है इनको, तो मेघनाथ कहते हैं। इसके अलावा वज्रपाणी, वज्र यानी कि जो इनके हाथ में हथियार रहता है, प्लस पाणी का अर्थ होता है हाथ, पाणी का अर्थ होता है हाथ, जिसके हाथ में वज्र होता है उसको वज्रपाणी बोलते हैं। इसके अलावा इन्हें वज्रायुध भी कहते हैं। वज्र यानी कि जिनके हाथ में, तो इनका जो हथियार है वो है वज्र, आयुध यानी कि हथियार, आयुध का अर्थ होता है हथियार, तो जिनका हथियार वज्र है उसको है वो है वज्रायुध। तो इंद्र का हथियार भी वज्र होता है, इसलिए को वज्रायुध कहा जाता है। इसके अलावा इनको कहा जाता है जीमूत वाहन, जीमूत वाहन, तो जीमूत यानी कि बादल, जीमूत कहते हैं बादलों को, तो बादल जिनके वाहन हैं, वाहन यानी कि वाहन जिस पर बैठ के जाया जाता है, तो जिनका वाहन बादल होता है, तो इंद्र का वाहन कौन है? इंद्र का वाहन बादल भी होते हैं, और ये बादलों के स्वामी होते हैं, इसलिए जीमूत वाहन भी कहा जाता है। इसके अलावा इनका पर्यायवाची एक पर्वतारी, तो देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्वत प्लस अरि, तो पर्वत यानी कि पहाड़, और अरि का अर्थ होता है शत्रु, तो इन्हें पर्वतों का शत्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्वत। आपने वो घटना सुनी होगी, गोवर्धन पर्वत वाली आपने घटना देखी होगी, गोवर्धन पर्वत है ना, ये बहुत ज़्यादा बरसात करते हैं, है ना। गोवर्धन पर्वत की जब मथुरा के जो निवासी हैं, है ना, जो मथुरा के निवासी हैं, तो वो जब गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं तो इंद्र नाराज हो जाते हैं, इंद्र नाराज हो जाते हैं और गोवर्धन पर्वत से ईर्ष्या करने लगते हैं, तो इसलिए इनको पर्वतारी भी कहा जाता है, पर्वतों का शत्रु कहा जाता है इनको। इसके अलावा इनके अन्य जो पर्यायवाची हैं, इंद्र के अन्य पर्यायवाचियों में एक पर्यायवाची है मघवा, है ना, सॉरी, अन्य पर्यायवाचियों में इनका पर्यायवाची है मघवा, मघवा इनका एक अन्य पर्यायवाची। इसके अलावा इनको पुरंदर भी कहा जाता है, पुरंदर, है ना। इसके अलावा शक्र भी कहा जाता है, इंद्र को शक्र भी कहा जाता है, इनको वाशव भी कहा जाता है, वाशव। इसके अलावा इनको व्रत्रहा भी कहा जाता है, इनको शक्रराज भी कहा जाता है, शक्रराज। इसके अलावा इन्हें विडोजा भी कहा जाता है, विडोजा, ठीक है। तो इनको थोड़ा देख लेना, 5-6 पर्यायवाची, इनको थोड़ा दिमाग में रख लेना, रट लेना। बाकी सब जो पर्यायवाची हैं वो अर्थ के आधार पे हैं और उनको कभी रटने की जरूरत नहीं है, उनको केवल समझो आप, है ना, समझने से ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो इंद्र के पर्यायवाचियों एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। इंद्र के पर्यायवाची देखो, इंद्र भगवान है ना, जो स्वर्ग में रहते हैं और स्वर्ग के राजा हैं, इंद्र स्वर्ग लोक के राजा हैं। तो पहला इनका पर्यायवाची है अमरनाथ, यानी कि अमर किसका पर्यायवाची है? देवताओं का पर्यायवाची होता है, और नाथ का अर्थ होता है स्वामी, तो इसलिए हम इनको अमरनाथ कहते हैं, ठीक है, देवताओं का स्वामी। अमरपति भी कहा जाता है इनको, यानी कि देवताओं का स्वामी, देवपति यानी कि देवताओं का स्वामी। इसके अलावा इनको हम कहते हैं देवराज, यानी देवताओं का राजा। सुरपति यानी कि सुर यानी कि देवता, पति यानी कि स्वामी, देवताओं का स्वामी है। सुरराज, सुर यानी कि देवता, राज यानी कि राजा, देवताओं का राजा कहा जाता है। सुरेंद्र, सुर यानी कि देवता, इंद्र यानी कि राजा, तो देवताओं के भी राजा कहा जाता है इनको। सुरेश कहते हैं, यानी कि सुर यानी कि देवता और ईश यानी कि स्वामी,
तो उन्हें देवताओं का स्वामी कहा जाता है। इन्हें सुरेश्वर, सुर यानी कि देवता प्लस ईश्वर, ईश्वर यानी कि स्वामी, इन्हें देवताओं का स्वामी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें देवेश कहते हैं, देव यानी कि देवता और ईश यानी कि स्वामी। इसके अलावा इनको देवेंद्र, देव यानी कि देवता प्लस इंद्र यानी कि राजा, देवेंद्र कहते हैं। मेघराज यानी बादलों का स्वामी, वज्रधर जिन्होंने वज्र को धारण कर रखा है, वज्रधर। सचीपति यानी कि सची का पति, सचिन की पत्नी का नाम है। सहस्त्राक्ष हजार जिसकी आंखें हैं। सचीश यानी कि सची के जो ईश हैं स्वामी हैं। मेघनाथ यानी कि जो देवताओं के भी नाथ हैं, स्वामी हैं। वज्रपाणी यानी कि जिनके हाथ में वज्र होता है, वज्रायु जिनका हथियार वज्र है। जीमूत वाहन जिनमें बादल जिनके वाहन है। पर्वतार यानी कि जो पर्वतों का शत्रु है। और इसके अलावा इनको हम मगवा बोलते हैं, पुरंदर, शक्र, वाशव, वृत्रहा, शक्रराज, विडोजा, ये इनके अन्य पर्यायवाची हैं। तो आज के जो हमारे पर्यायवाची हैं वो यहीं समाप्त होते हैं। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।